सहारा प्रणाम, मैं हूं दिनेश गौतम। कहते हैं हर काम के कुछ कायदे कानून जरूर होते हैं, ठीक ऐसे ही हर मजहब में खाने पीने के कुछ उसूल, कुछ कायदे हैं। लेकिन ऑपरेशन ट्रिपल एम में जो कुछ भी दिखाया गया उससे साफ हो गया कि कुछ लोग महज अपने मुनाफे के लिए लोगों की आस्था तक से खिलवाड़ कर रहे हैं और ऐसे गुनहगारों पर कार्रवाई में हो रही देरी से अब लोगों में गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। ट्रिपल एम यानी मुर्दा मवेशी माफिया ने चंद चांदी के सिक्कों के लिए जैसे इंसानियत को शर्मिंदा किया है, उससे देश भर के लोग सख्ते में हैं, खासकर वो जो गोश्त के शौकीन हैं। सबके पास इस गोरख धंधे को गलत ठहराने की अपनी वजहें हैं, लेकिन एक बात जो सब कहते हैं वो ये कि इस धंधे से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक तो जो आईपीसी में सजा है वो तो है ही है, हम ये चाहते हैं कि इससे ज्यादा सजा हो। अगर मालूम हो कि कौन लोग इसको कर रहे हैं तो उनका सोशल बाइकाट होना चाहिए और उनके खिलाफ हुकूमत को भी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं समझता हूँ शायद ये कानून में भी जायज नहीं है। ट्रिपल एम के खिलाफ ये गुस्सा जितना हिंदुओं में देखा जा रहा है उतना ही गुस्सा मुसलमानों में भी है, क्योंकि एक हकीकत सब समझते हैं, ये मामला मजहब से जुड़ा हुआ न होकर इंसानियत से जुड़ा हुआ है। मुसलमानों को गुस्सा है इस बात पर कि जिसे वो हलाल का गोश्त समझकर अपना निवाला बना रहे थे, ट्रिपल एम ने उसी गोश्त को शक के दायरे में ला दिया। इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि धोखे में कभी उनकी थाली में भी मुर्दा गोश्त का टुकड़ा आया। हर एक ये जानता है, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, छोटा सा बच्चा भी जानता है कि मुर्दार शरीयत में मना है, हराम है। जो कुरान शरीफ में मना आ गया तो वो तो हराम है। तो अगर जानबूझ के वो ऐसा कर रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ा गुनाह है। जी हाँ जनाब, अब आपने देखा हमारा ऑपरेशन MMM। हमने अपनी जान को जोखिम में डालकर उन लोगों के उन ठिकानों का पता लगाया जो हराम गोश्त को हलाल बनाकर आपके बावर्ची खाने और दस्तरखान तक पहुंचाते हैं। हमने आपको सच्ची तस्वीरें दिखाई कि कैसे और कहां मुर्दा जानवरों के गोश्त को हलाल बनाने का खुला खेल चल रहा है। क्या ये काम किसी ईमान वाले का हो सकता है? क्या वो इंसान किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो सकता है जो इंसानों को बीमारी से मरने वाले मुर्दा मवेशी का गोश्त खिला रहा हो? किसी मुसलमान का इस कारोबार में शरीक होना ये गोया बहुत बड़े गुनाह की बात होगी। इसलिए ये बात बहरहाल मुसलमानों के सामने आनी चाहिए और जो लोग ये कारोबार कर रहे हैं उनको भी मालूम होना चाहिए कि वो एक तो गलत काम कर रहे हैं यानी कानून के लिहाज से भी, और दूसरी ये है कि इस्लाम के नुक्ते नज़र से भी वो बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। कोई भी मुसलमान जिसे हलाल और हराम की तमीज है वो ऐसे मुर्दा जानवर का गोश्त नहीं खा सकता जो बीमारी से मारा गया हो और उसे ज़िबह तक न किया गया हो। लेकिन सालों से चल रहे इस गोरख धंधे ने ईमान वाले लोगों के भी जहन हिलाकर रख दिए हैं। कुछ ऐसा ही गुस्सा दूसरे मजहब को मानने वालों में भी देखा जा रहा है। उनके मुताबिक ऐसे घिनौने काम को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। जाहिर है पुलिस और प्रशासन की लगातार चुप्पी से उन लोगों में भी गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। उनका कहना है कि गुनहगार कोई भी क्यों ना हो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। स्टिंग ऑपरेशन में जैसे दिखाया कि ये लोग गाय का मांस दूसरे मांस के अंदर मिक्स करके बेचते हैं। वो आदमी अनजाने में वो मांस खा लेता है, बाद में उसको कितना गिल्टी महसूस करता है। वो जो भी है ये साफ है कि ट्रिपल एम ने लोगों की आस्था पर चोट की है और इसीलिए लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ट्रिपल एम की करतूतों से खफा ऐसे तमाम लोगों का अब इंतजार है तो उन पर कार्रवाई करें। जब आस्था से खिलवाड़ होता है तो चोट दिल पे लगती है और हकीकत जुबान से बयां हो ही जाती है। इस पूरे रिपोर्ट के दौरान जो सबसे अहम बात रही वो ये कि लोग किसी भी मजहब के मानने वाले क्यों ना हो, जब बात ट्रिपल एम की आती है तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। तो आप भी हो जाइए होशियार, हम रखते हैं इन पे नजर। इस समय दिल्ली से रवि शर्मा और पंकज कुमार के साथ खालिद वसीम।